राशन कार्ड सरेंडर करने और खाद वसूली करने की ज़बरदस्त अफवाह फैली हुई है। हर तरफ सोशल मीडिया में, पब्लिक में, हर तरफ ये बात हो रही है कि खाद वसूली की जाएगी। मतलब आपने जो भी कंट्रोल से खाद्य पदार्थ लिए हैं जैसे चावल, गेहूँ, ये वसूल किया जाएगा, ये कोरी अफवाह है। ये सरकार ने साफ कर दिया है कि ये महज एक अफवाह, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और राशन कार्ड के सिलसिले में भी जितनी अफवाहें फैली हुई हैं, ये सारी बातें हम आपके सामने रखेंगे। ये सारी अफवाहों से आपका ध्यान हटाएंगे और आपको सच्चाई बताएंगे कि दर हकीकत ये है क्या। तो आप देखते रहिए हमारी पूरी न्यूज़। हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, एक एक अफवाह से पर्दा हटाएंगे कि किस तरीके से लोगों ने अफवाह फैलाई और आपको गुमराह करने की कोशिश की है। तो आप देखते रहिए ये पूरी वीडियो। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक। जय हिंद दर्शकों, मैं उजैदुल्ला और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दर्शकों, इस वक्त ये अफवाह बहुत फैल रही है कि जिन लोगों ने कंट्रोल से गेहूं, चावल, चीनी, चना, तेल आदि ले लिया है और वो अपात्र हैं तो उनसे वसूली की जाएगी। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, किसी से भी वसूली नहीं की जाएगी। राशन कार्ड सरेंडर करने का भी कोई आदेश नहीं दिया गया है। राशन कार्ड का सत्यापन करना एक सामान्य प्रक्रिया है, ये सरकार ने कहा है, ये होता रहता है। और ये जो प्रक्रिया है इसमें 7 अक्टूबर 2014 को राशन कार्ड के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था वही आज भी है। इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया है, कोई नई चीज़ लागू नहीं की गई है। इसलिए ये अफवाहें फैलाना कि सरकार कुछ गलत कर रही है, इस अफवाह से अब बात आई है। सरकार ने पूरी तौर से साफ कर दिया है। सरकार ने कहा है कि मुर्गी पालन, गौ पालन एकमात्र शस्त्र लाइसेंस या सरकारी योजना के तहत मिला हुआ आवास, इस पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको अपात्र नहीं घोषित करे जाएंगे। ये आपको अगर मिला हुआ तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन लोग अपात्र हैं ये हम आपको बता देते हैं विस्तृत से, इसको आप ध्यान से सुनिए। यदि आप इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स पेई हैं, आयकर अदा करते हैं तो आप अपात्र हैं। अब सोचिए आप इनकम टैक्स दे रहे हैं और आप गरीबों का मुफ्त का अनाज ले रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप अपात्र हैं, आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपसे वसूली नहीं की जाएगी। सरकार ने कहा है, ऐसा हमने कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन आप अपात्र हैं अगर आप आयकर दाता हैं, आयकर दे रहे हैं तो। दूसरी बात, अगर राशन कार्ड होल्डर या उसके किसी भी सदस्य के पास स्व अर्जित 100 गज का प्लॉट या उसके ऊपर बना हुआ मकान है तो आप अपात्र हैं। आप सोचिए, अगर आप शहर में रह रहे हैं, शहर के लिए ये है, अगर आप शहर में रह रहे हैं और आपने 100 गज का प्लॉट खरीदा है या 100 गज के प्लॉट पे आपने मकान बनाया है तो आपकी इतनी हैसियत है कि आप खाद्य पदार्थ भी खरीद के खा सकते हैं। आप मुफ्त वाला मत लें, आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई ले रहा है तो वो अपात्र है और इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका पुश्तैनी मकान है 100 गज का तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, स्व अर्जित है। अगर आपने खुद खरीदा है, यानी आपने ख़रीदा है तो आप खाने पीने के बाद इतना पैसा आपने जमा कर लिया है कि आप 100 गज का मकान बनवा सकते हैं या 100 गज का प्लॉट खरीद सकते हैं। अगर इतना है आपके पास तो आप खाद्य पदार्थ खरीद के खाइए, मुफ्त का गरीबों वाला ना लीजिए। और पुश्तैनी मकान के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर 5 एकड़ कृषि योग्य ज़मीन आपके पास है तब आप अपात्र हैं, और अगर 5 एकड़ से कम ज़मीन है तो आप अपात्र नहीं हैं। आप राशन कार्ड से खाद्य पदार्थ ले सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास 5 किलोवाट का जनरेटर सेट है तो आप अपात्र हैं। अब आप सोचिए कि आपकी बिजली मिल रही है, आप रह रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपकी ज़िंदगी इतनी लग्जूरियस है कि आप 5 किलोवाट का जनरेटर सेट खरीद के रखे हैं और मुफ्त का अनाज खा रहे हैं, तो ये गलत है। ऐसे लोगों का निरस्त कर दिया जाएगा राशन कार्ड। अगर उनके पास 5 किलोवाट का जनरेटर है और 5 किलोवाट से छोटा जनरेटर कोई अपनी ज़रूरत के तहत रखे है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे लोग जिनके पास 4 पहिया वाहन है, मतलब कार, ट्रैक्टर, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो भी अपात्र हैं। जो आदमी कार खरीद सकता है, कार में पेट्रोल डाला सकता है, वो क्या अनाज खरीद के नहीं खा सकता है? वो गरीबों का मुफ्त वाला अनाज खाएगा? ये बात बिल्कुल गलत है। और इसीलिए जिनके पास कार है, 4 पहिया वाहन है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, मतलब 4 पहिए से बड़ा जो भी है, वो अपात्र है राशन कार्ड के लिए। और ये भी सरकार की सही नीति है और ये 2014 से निर्धारित की गई थी, कोई नई चीज़
नहीं इसके अंदर लागू है। और अगर एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं तो आप राशन कार्ड के लिए अपात्र हैं। अब आप सोचिए, आप एक से ज़्यादा हथियार रखते हैं, उसका खर्च आप बर्दाश्त कर सकते हैं और अनाज खरीद के नहीं खा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो अपात्र है, उसे राशन कार्ड खुद से सरेंडर कर देना चाहिए। कोई ऑर्डर नहीं है, खुद से कर देना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है तो सरकार उसे निरस्त कर देगी। लेकिन आपसे किसी तरीके की वसूली की कोई बात नहीं की गई है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये वो चीज़ें हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। लोगों ने अफवाह फैला दिया, एक अफरा तफरी का माहौल बन गया है। लेकिन सरकार ने जो किया है वो कोई नया काम नहीं किया है, जिसको इस वक्त लेके विपक्ष एकदम चढ़ा बैठ रहा है जैसे बहुत बड़ी बात हो गई है और इस सारी अफवाहें हैं। कुछ जगह के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने शायद इस तरीके के ऑर्डर्स दिए हैं कि वसूली की जाएगी या कार्ड सरेंडर कर दो, लेकिन खाद्य एवं रसद सचिव ने ये बात साफ कर दी है कि मेरे स्तर पर या शासन के स्तर पर ऐसे कोई आदेश नहीं दिए गए हैं कि राशन कार्ड सरेंडर करना है या खाद वसूली की जाएगी। इनका ऐसा कोई आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में अफवाह फैल रही है क्योंकि विपक्ष इस वक्त बहुत परेशान है, छटपटा रहा है, क्या करें क्या ना करें। तो कोई ना कोई अफवाहें निकाल लेता है, कुछ ना कुछ कर देता है। और कुछ जो जिलाधिकारी ने किसी जगह पे अगर किया है तो सरकार को देखना चाहिए, उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए कि अगर सरकार का आदेश नहीं था तो फिर इस तरीके से ऑर्डर दे के सरकार को बदनाम करने की क्या ज़रूरत थी। क्योंकि एक अगर जिलाधिकारी ने किसी ने भी इस तरह के ऑर्डर निकाले हैं राशन कार्ड सरेंडर करने के या खाद वसूली करने के, तो इससे सरकार बदनाम हो रही है, सरकार की छवि खराब हो रही है, क्योंकि लोग सरकार को कह रहे हैं और बड़ा डिबेट तक हो रहा है, जबकि ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। और आपको बता दें कि मोदी जी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, गेंद अब विपक्ष के पाले में डाल दिया है। मोदी जी ने बहुत ही साफ तरीके से बल्कि डायरेक्टली ऑर्डर कर दिया है कि वो पेट्रोल पे टैक्स घटा रहे हैं और अब पेट्रोल और डीजल 7 रुपये और पेट्रोल 9 रुपये सस्ता कर दिया है। और अब कहा है कि राज्य सरकारें भी अपना वैट कम करें और पेट्रोल को और कम करें। सेंट्रल ने अपना काम कर दिया है। अभी तक विपक्षी कह रहा था कि सेंट्रल कम क्यों नहीं कर रहा है, सेंट्रल कम क्यों नहीं कर रहा है अपना टैक्स, तो सेंट्रल ने अपना टैक्स कम कर दिया है। पेट्रोल अब आपको सस्ते में मिलेगा। खाद वाली बात पूरी अफवाह थी, तो लगता है कि अभी इस वक्त कोई समस्या नहीं है। बाकी अब आज से उत्तर प्रदेश का सत्र शुरू हो रहा है, विधानसभा सत्र, और इसमें विपक्ष में महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। अब देखते हैं कि विपक्ष क्या करता है और सरकार इसका जवाब किस तरीके से देती है। आप हमारा चैनल देखते रहिए। हाँ, और अगर आप हमारे चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपके सामने ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। आप जब हमको लाइक करते हैं, हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं या हमें कमेंट करते हैं तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है। हम आपके सामने ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे, आप भी हमको प्यार देते रहें। जय हिंद, जय भारत।